इसराइल और फलस्तीन की चल रही इस युद्ध में इसराइल ने एक बड़ा कांड कर दिया है। इसराइल ने गाजा पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दिया है। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और गाजा में रहने वाले 70% पॉपुलेशन का सफाया हो चुका है। भड़के अरब देशों ने यमन, सीरिया और लेबनान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने भी इसराइल को कड़ी चेतावनी दी है और कैसे सऊदी अरब खुद पर थू थू करवा रहा है। पूरी वीडियो विस्तार से जानने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला करके एक जंग की शुरुआत कर दी थी, जिसमें अब तक 24 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की और 1300 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। इस हमले से हमास द्वारा इसराइल पर किए गए इस हमले से भड़के इसराइल ने एक महीने के अंदर अंदर गाजा में 6000 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके बदले में एक महीने के अंदर अंदर गाजा में रहने वाले 9000 से ज्यादा लोगों को इजरायली एयर स्ट्राइक से मौत के घाट उतार दिया गया। जहां एक तरफ पूरा शहर 7 अक्टूबर 2023 में बसा हुआ था, वही वो शहर आज नवंबर 2023 में पूरा उजड़ चुका है। वो शहर पूरा खंडर और मैदान में तब्दील हो चुका है, क्योंकि गाजा पर इसराइल ने एक साथ 6000 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर दिया है। गाजा ने इसराइल ने 29 अक्टूबर 2023 तक ग्राउंड इन्वेजन करके गाजा के नॉर्थन साइड पर टोटल कब्जा जमा लिया है और इसराइल ने गाजा के नॉर्थन साइड पर अपना झंडा फहराकर उसको पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। लेकिन इससे भी इसराइल का मन नहीं भरा, तो 31 अक्टूबर 2023 को गाजा के सबसे सेफेस्ट सिटी जबलिया रेफ्यूजी कैंप पर भी इसराइल ने मिसाइल की बौछार कर दी, जिसकी वजह से सैकड़ों मासूम लोगों की मौत हो गई और पूरी दुनिया इस तमाशे को देखती रही, क्योंकि इसराइल ने कहा था कि वो जबलिया सिटी पर किसी भी तरीके से हमला नहीं करेंगे। जितने लोग वहां पर शरणार्थी थे उन सब पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके उनको मौत के घाट उतार दिया और बचे हुए लोगों को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसराइल ने बचे हुए घायल लोगों को हॉस्पिटल के अंदर ही इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके मेडिकल कॉन्वे पर भी हमला कर दिया और बचे हुए लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। इन सब करने के बाद 2 नवंबर 2023 को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अहम बयान देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमारी फौज यानी इजरायली फौज गाजा को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और एक बड़े हमले की वो संकेत दे रहे थे। लेकिन 3 नवंबर 2023 उसके अगले ही दिन खबर आई कि इसराइल ने गाजा पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए हैं, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप फैल गई। खबर यह है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 नवंबर 2023 तक गाजा में इसराइल द्वारा लगभग 25,000 टन बॉम्ब गिराए गए हैं, जो कि लगभग 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है, जिसकी वजह से अब तक इसराइल द्वारा मारे गए 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 70% पॉपुलेशन यानी 17 लाख गाजा में रहने वाले लोग अपने घरों से बेघर हो गए, लापता हो गए और कुछ लोग और बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी 2 न्यूक्लियर मिसाइल गिराकर जितनी तबाही की जा सकती थी उतनी तबाही इसराइल ने 6,000 मिसाइल लॉन्च करके 25,000 टन बॉम्ब गिराकर गाजा में उन्होंने उतनी तबाही मचाई। यानी और न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक इजरायली सरकार ने गाजा पर फॉस्फोरस बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खासा खतरनाक है। इजराइल ने गाजा के चाइल्ड हॉस्पिटल पर फॉस्फोरस बॉम्ब गिराकर यह संकेत दिया है कि वो गाजा के रहने वाले बच्चों को सिर्फ मारना नहीं चाहते, बल्कि वो फॉस्फोरस बॉम्ब गिराकर उनको तड़पा कर मारना चाहते थे। आखिरकार अरब देशों में से एक देश यमन ने इसराइल पर जंग का खुले तौर पर ऐलान कर दिया और 31 अक्टूबर 2023 को यमन की तरफ से इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल फायर किए गए थे, बहुत सारे ड्रोन लॉन्च किए गए थे, जिससे इसराइल पूरी तरीके से घबरा गया। और इसराइल की प्रॉब्लम तब बढ़ी जब यमन के साथ साथ लेबनान से भी हिजबुल्लाह की तरफ से भारी तादाद में रॉकेट इसराइल की तरफ छोड़े गए और उसके बाद तीसरा मोर्चा खुला सीरिया की तरफ से। सीरिया ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। इसका मतलब अरब देशों में से 3 अरब देश यमन, सीरिया और
लेबनान ने इजराइल पर खुले जंग का ऐलान कर दिया है और इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागने शुरू कर दिया और इजराइल फलस्तीन का ये छोटा सा युद्ध अब धीरे धीरे एक बड़ा युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल ने भी पलटवार करते हुए लेबनान पर और सीरिया पर खासा हमला किया है, एयर स्ट्राइक किए हैं, बमबारी की है, जिससे रशिया काफी भड़क गया है। चूंकि रशिया का सीरिया के साथ टाई अप है और रशिया का यह मानना है कि जब भी पहले सीरिया पर इजराइल को हमला करना होता था तो वो रशिया गवर्नमेंट से इजाज़त लेते थे, उनको इन्फॉर्म करते थे। लेकिन अब रशिया को बिना इन्फॉर्म किए इजराइल ने सीरिया पर हमला किया, जिससे रशिया पूरी तरीके से भड़क गया है और रशिया की सरकार ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो इसी तरीके से सीरिया पर हमला करते रहे तो सीरिया की तरफ से इजराइल के खिलाफ एक नया फ्रंट वार खुल जाएगा जो इस जंग के मैदान को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। चूंकि यमन की मिसाइल इजराइल की तरफ जा रही है, हर रोज सैकड़ों की तादाद में यमन इजराइल लॉन्च कर रहा है, मिसाइल लॉन्च कर रहा है इजराइल की तरफ। तो यमन चूंकि सऊदी अरब का नीचे का हिस्सा है, तो यमन जो भी मिसाइल छोड़ेगा वह सऊदी अरब और अन्य कंट्री होते हुए इजराइल की तरफ गिरेगा, जो कि सऊदी बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और यहाँ पर एक नया लफड़ा शुरू हो चुका है। सऊदी अरब से उड़कर जाने वाली यमन के मिसाइल इजराइल पर नहीं बल्कि सऊदी अरब में ही गिर रही है, क्योंकि सऊदी अरब की सरकार यमन से छोड़ी गई मिसाइल इजराइल की तरफ जो जा रही थी वो सऊदी सरकार हवा में ही मारकर गिरा दे रही है, जिसकी वजह से यमन के हुती विद्रोही भड़क कर सऊदी अरब के 4 सोल्जर्स को भी मौत के घाट उतार चुके हैं। यानी ये लड़ाई यमन इजराइल से भी लड़ रहा है और साथ ही साथ सऊदी अरबिया से भी लड़ रहा है। और साथ ही सऊदी अरब ने इजराइल और फ़लस्तीन की इस जंग में एक अहम रोल निभाते हुए उन्होंने कहा हम जंग नहीं कर सकते, लेकिन वो फ़लस्तीन के लिए चंदा जमा कर सकते हैं। और सऊदी अरब ने इन सब के बीच गाजा के लिए चंदा जमा करने की अपील की है। और मैं इस पर थूकूं, रो या हंसूं, ये मुझे खुद भी समझ नहीं आता है। लेकिन यमन की तरफ से लड़ रहे हूती विद्रोहियों ने इजराइल की तरफ ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला करते हुए बयान दिया है कि जब तक इजराइल गाजा पर बमबारी नहीं रोकेगा तब तक यमन की तरफ से सैकड़ों की तादाद में हर रोज मिसाइल इजराइल की तरफ लॉन्च किया जाएगा। इजराइल पर हो रहे यमन, सीरिया और लेबनान से हो रहे हमले को लेकर इजराइल खासा सक्रिय हो चुका है और इजराइल की सरकार, घबराए हुए इजरायली सरकार ने अपने जेट विमानों को भी तैनात करके बड़े हमले की तरफ इशारा किया है। दूसरी तरफ चाइना ने इजराइल को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया है और ये खबर बिल्कुल सही, जो कि 2 नवंबर 2023 की खबर है कि चाइना के कुछ बड़े कंपनियों ने इजराइल जैसा देश को मानने से ही इनकार कर दिया है। वर्ल्ड मैप से इजराइल के नक्शे को ही गायब कर दिया है। उनकी नज़र में सिर्फ फ़लस्तीन है, बल्कि इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और रशिया भी बार बार, चाइना के साथ साथ रशिया भी खुले तौर पर फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उंग भी खुले तौर पर फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और खबर तो ये भी निकल कर आई, जो कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है, कि नॉर्थ कोरिया हमास के समर्थन में आकर अमेरिका पर भी हमले करने की तैयारी कर रहा है, या फिर वो हमला कर सके। ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं? रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया अरब देशों को ये इशारा कर रहे हैं कि अगर अरब देश अमेरिका की जूती चाटना बंद करते हैं, अगर वो अमेरिका से रिलेशन ख़त्म करके हम सब से रिलेशन बनाते हैं, अगर अरब देश अमेरिका को छोड़कर चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो बदले में इस जंग में रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया मिलकर इजराइल का सफाया कर देंगे। लेकिन हम उस सऊदी अरब की बात कर रहे हैं जिस सऊदी अरब में आज डांस, नाच, गाना का माहौल बना हुआ। एक तरफ गाजा में मिसाइल गिर रहे हैं, हज़ारों लोगों की मौत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी में नाच गाना चल रहा है। वहाँ की सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उस सऊदी अरब से कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। अब इजराइल और फ़लस्तीन की इस जंग में लगभग 1 महीने हो चुके हैं और इस 1 महीने के भीतर इजराइल ने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की है। इजराइल की सरकार ने 10,000 से ज़्यादा महिलाओं, मासूम बच्चों समेत 10,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। 6,000 से ज़्यादा बॉम्ब उन्होंने गाज़ा में, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर उन्होंने गाज़ा में मिसाइल लॉन्च कर दिया है। 70% इन्हें गाज़ा में रहने वाले लगभग 18 लाख मुसलमानों को घर से बेघर कर दिया है, उनको लापता कर दिया है। और ये जंग अब भी जारी है और इस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी फेक खबरें भी चल रही हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ऐसी
सही रिपोर्ट, सच्ची रिपोर्ट आप सब भी अपने दोस्तों और पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाइए, जो कि वक्त की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखिए। इसराइल और फलस्तीन में चल रही इस जंग में सऊदी अरेबिया जो कुछ कर रहा है और अरब देश जो कुछ कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, पूरी ईमानदारी के साथ आप कमेंट पर रखिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर। अल्लाह भी पीस।